स्वागत करते हैं आपका असिस्टिव वर्ड में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स। डेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में, हम इस टॉपिक के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज मैं बता दूं कि जो मैक्सिमम जो हिस्टोरियंस हैं, दे वर बहुत इंटरेस्टेड है डेट्स में। रीजन क्या है आपको बता दे पहले ही। जैसे कि अगर तुम्हें जानना हो कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो आंसर सबको पता है 1526, पर जानोगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ डेट्स। डेट्स पता नहीं होगी तो ऐसा थोड़ी सोचोगे कि अकबर आया, इब्राहिम लोदी को हराया, तब कौन सा साल था, ऐसा सोच नहीं सोचोगे। जब तक डेट्स पता नहीं रहेंगी तो हम किसी भी इवेंट्स को रिलेट नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज्यादा हिस्टोरियंस डेट्स में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। पर इसी डेट्स के चलते हिस्टोरियंस के बीच काफी ज्यादा हीट डिबेट्स भी होती थी। हीट डिबेट्स क्यों होती थी? क्योंकि सपोज दैट अगर तुमने कहा कि अलेक्जेंडर कब आया, सिकंदर कब आया 326, मैंने कहा कि वो 325 आया, अगर क्लियर नहीं है किसी चीज पे तो क्या होगा? झगड़ा होगा, डिबेट होगी। तो डिबेट होता है हिस्टोरियंस के बीच अगर डेट्स में कंफ्यूजन होती है तो। नेक्स्ट चीज क्या है? ये तो समझ गए कि हिस्टोरियंस इंटरेस्टेड है, हिस्टोरियंस के बीच डिबेट्स चलती रहती हैं। नेक्स्ट क्या है? काफी ज्यादा लोग, आप में से भी काफी लोग सोचते हैं हिस्ट्री क्या है? एक बोरिंग सब्जेक्ट है। अगर मुंह बना दो तो मुंह लटका के रोना शुरू कर दोगे। हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको बोरिंग क्यों लगता है ये सब्जेक्ट, वो भी जान लेते हैं। क्योंकि आप सोचते हो कि हिस्ट्री में क्या है, सिर्फ डेट्स है। इट्स ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। आपको सिर्फ क्या करना है? डेट्स को ही मेमोराइज करना। इसलिए आप बेचारे रोते हुए पहुंच जाते हो घर पे कि हिस्ट्री नहीं पढ़ना, मैथ्स पढ़ लेंगे पर हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री बोरिंग क्यों है? क्योंकि इट ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। ये तो पढ़ लिया हमने हिस्ट्री और डेट्स का। तो हिस्ट्री का क्या मतलब है? हिस्ट्री में डेट्स की इंपॉर्टेंट समझ में आ गई कि कोई भी अगर इंपॉर्टेंट इवेंट जानना हो तो डेट्स जरूरी है। तो अब देखते हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री हमें वही चीजें बताती हैं, इसमें सिर्फ दो वर्ड याद रखो, बिफोर और आफ्टर। मतलब हिस्ट्री हम कह सकते हैं इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। जैसे कि तो पता है क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के आ रहे हो, जिससे पढ़ा होगा कि हाउ पीपल बिकेम फार्मर्स, हाउ दे बिकेम हर्डर। अभी क्या पढ़ रहे हैं कि हर्डिंग वर्डिंग एक बिजनेस पर्पस का है। तो वही दोनों के बीच का जो इवेंट आएगा, दोनों के बीच का जो कंपैरिजन है बिफोर और आफ्टर का, वही हमारी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री समझ गए, स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट क्यों था वो समझ गए, हम बोरिंग क्यों समझते हैं हिस्ट्री को वो समझ गए। अब पढ़ते हैं हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। यार फिर डेट्स क्यों जानना चाहते हैं? सपोज दैट मे बी आपने कभी कोई मॉन्यूमेंट देखा होगा, समझ लो ताजमहल ही देख लिया, तो सोचा होगा ताजमहल कब बना, कैसे बना, किसने बनाया। कभी रेलवेज देखी होंगी, सोचा होगा कब बना, कैसे बना, कब पहली रेलवे इंडिया की स्टार्ट हुई। कभी टी या कॉफी किसी को पीते हुए देखा होगा, सोचा होगा कब बना, कैसे बना। सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं हमारे दिमाग में आते हैं। अगर हम टी का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने बेचारे की पत्तियां तोड़ी होंगी, किसी ने उसको सुखाया होगा, या फिर किसी ने उसको क्रश किया होगा, या फिर कूटा होगा, किसी ने बॉयल वाटर में डाला होगा, तभी तो आज का चाय बन गई है हमारी, जो आज हम चाय पीते हैं, तभी तो चाय बन पाई है। तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते किसी एक दिन फाइन क्वालिटी जो टी हमारी आज की है वो बन चुकी है। जो ताजमहल पी रहे हो या टाटा टी पी रहे हो, एक दिन बन गई, काफी टाइम बना होगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हिस्टोरियंस के लिए किसी एक डेट को डिसाइड करना कि कब वो हुआ था। इसी तरह क्लास 8 का जो सिलेबस है वो हमारे लिए डिफिकल्ट है कि हम डिसाइड करें कि ब्रिटिश रूल इंडिया में कब स्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि वो किसी एक दिन तो स्टेब्लिश नहीं हुआ है।
या फिर हम ये कहें कि हमारा नेशनल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो कब स्टार्ट हुआ, तो वो भी किसी एक दिन स्टार्ट तो हुआ नहीं है। तो वही पढ़ना है डेट्स में। अब पूछोगे जब हिस्ट्री के भी इसी दिन डिसाइड नहीं हुआ तो डेट्स कैसे लेते हैं, डेट्स की जरूरत क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से। वो क्वेश्चन हमारा यही है, व्हाई डेट्स वर इंपॉर्टेंट। डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि अगर तुमको जानना है कि अकबर पैदा कब हुआ, अगर तुम्हें जानना है कि अकबर पैदा 1545 में हुआ, तो तुम्हें जानना पड़ेगा डेट। तो हमें जानना पड़ेगा इन विच ईयर किंग वॉज बॉर्न, राजा पैदा कब हुआ। दूसरी चीज, अगर अकबर ने लड़ी है पानीपत की सेकेंड वॉर, तो हमें जानना क्या पड़ेगा, इन विच ईयर किंग फॉट हिज वॉर। अगर पता करना पड़ेगा कि कौन सी पॉलिसीज कब स्टार्ट किए थे, हमें जानना पड़ेगा क्या, डेट्स, इन विच ईयर ही हैड इंट्रोड्यूस्ड हिज पॉलिसीज। नेक्स्ट देखते हैं, 5 पॉइंट से बताऊंगा। कब, अब राजा की शादी कब हुई ये जानना है, क्या जानना पड़ेगा, डेट्स। राजा मरा कब, ये जानना पड़ेगा, डेट। राजा सक्सीड कब हुआ थ्रोन पे, अगर ये जानना है, क्या जानना पड़ेगा, डेट्स। दैट्स व्हाई डेट्स वर इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक कहता है कि डेट्स समझ गए हम इंपॉर्टेंट क्यों है, कि जानना पड़ेगा राजा क्राउन कब हुआ, राजा ने वॉर्स कब लड़ी, राजा की शादी कब हुई, ये सब कब कब क्या हुआ। पर अब दिक्कत की बात है, सारी डेट्स तो नहीं ले सकते। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब डेट्स कौन सी लें, तो डेट्स वही लेंगे जो बताएगी हमें क्या, एक इंपॉर्टेंट इवेंट। जैसे अगर हम इस हिस्ट्री की बात करें तो पूरी जो हमारी हिस्ट्री घूमेगी गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय के आगे पीछे घूमेगी। जैसे हमें अगर जानना है कि पहला गवर्नर कौन था, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। इस गवर्नर ने पॉलिसीज कौन कौन सी इंट्रोड्यूस की, इनकी वॉर, जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने अगर बैटल ऑफ प्लासी लड़ी है, तो ये पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो होगी गवर्नर जनरल, उनकी वॉर्स, उनकी पॉलिसीज के आगे पीछे घूमने वाली है। नेक्स्ट अब देखते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है पहला गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहां बंगाल आएगा, ये आएंगे वॉरेन हास्टिंग। हेस्टिंग कहीं है, कहीं हेस्टिंग है। कब हुए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। हुए कब, 1833 चार्टर से। नेक्स्ट जो आता है पहले वायसराय, सॉरी यहां पे कर लीजिएगा, फर्स्ट वायसराय, ये थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। ये कब हुए, 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, लास्ट वायसराय, ये ब्रिटिशर्स का होगा, तो ये हमारे आते हैं लॉर्ड माउंट बैटन। अगर इंडियन वायसराय देखते हैं एक ही आते हैं, सी गोपालाचारी। फुल फॉर्म अगर देखें तो चक्रवर्ती गोपालाचारी। ये सारे क्या है, फर्स्ट गवर्नर, गवर्नर जनरल, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एमसीक्यू में, इसलिए सब बता दिया आपको। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि, वो भी बता देता हूं,
इन सब से हटके गवर्नर जनरल और वायसराय से हटके भी एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है, हु हैड प्रोड्यूस्ड फर्स्ट मैप ऑफ हिंदुस्तान एंड इन विच ईयर। और आ सकता है, हु हैड आस्क्ड हिम टू प्रोड्यूस। कंटिन्यू कर लेना। आंसर है आपका जेम्स रेनल। जेम्स रेनल कब? 1782 में। किसने कहा था? रॉबर्ट क्लाइव के कहने पे जेम्स रेनल ने पहला मैप प्रोड्यूस किया था। ये होता है हमारा डेट्स वाला कॉलम खत्म।